नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें फिल्म रजाकार के प्रमोशन के लिए हैदराबाद से आए प्रोड्यूसर गुदुर नारायण रेड्डी और उनके साथ में अभिनेता अर्जुन राज और अभिनेत्री अनसुईया त्रिपाठी। आपको बता दें इस फिल्म के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड है। प्रोड्यूसर का मानना है कि इस फिल्म के अंदर काफ़ी वहाँ के जो निज़ाम हैदराबाद थे उन्होंने वहाँ की मेजॉरिटी के ऊपर काफ़ी जुल्म किया। इस तरह से उन्होंने बातें की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या क्या बातें कही हैं, चलिए आपको सुनाते हैं कि उस फिल्म का मकसद क्या है, उस फिल्म को बनाने का क्या उनका मकसद रहा है और कितना वक्त लगा है, उन्होंने उनका मैसेज क्या है इस देने का। जो कि एक चीज़ आपको बता दें कि यह फिल्म इस वक्त आई है जो कि चुनाव का माहौल एकदम गर्म है, और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो फिल्म भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है। क्या कहा है प्रोड्यूसर ने, चलिए। ये है पूरा भारत को जब आज़ादी मिली 15 तारीख 1947 के दिन, हैदराबाद अकेला था जो इंडिविजुअल प्रोविंस जिसको 1 साल 1 महीना 2 दिन के बाद मिला। उस दरमियान क्या हुआ वो है ये सिनेमा। वो क्या हुआ बोले तो मैं आपको खुल के बोलता हूँ। जब वहाँ का जो राजा था 7वां निज़ाम मीर उस्मान अली पाशा, वो चाह रहे थे कि वो हैदराबाद प्रोविंस को तुर्किस्तान बना के पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाह रहे थे, भारत में विलीन नहीं करना चाह रहे थे। तो उनका एक सोच ये थी कि जितने भी वहाँ हिंदूज थे उनको पूरों को इस्लाम में कन्वर्ट करना। जो भी कन्वर्ट नहीं हुए उनको या मार दिया गया, मर्दों को औरतों को मानभंग किया गया या लूटा पी गया। तो वो चीज़ है। अब तक ये अपना देश अभी 75-76 साल हुआ अपने को आज़ादी मिलने के बाद। 60 साल तो सूडो सेक्युलर पार्टी कांग्रेस पार्टी रूल किया था। उनको तो मालूम है, उनको तो आदत है मुर्दों के ऊपर मुरमुरे खाने का। उसके वजह से इस कहानी को, इस इतिहास को पूरा नीचे दफनाया गया। कभी भी इस पन्नों को बाहर लेके या कोई हिस्ट्री के किताबों में लिखाया गया या कोई प्रचलित किया गया इसके बारे में। तो हम ये सोचे, हम वहाँ के उस धरती के भारत, पहले तो भारत माता के बच्चे हैं हम ये सोचे कि उस जगह के बच्चा होने के नाते वहाँ पैदा हुआ, हमारा हक है। हमारे पूर्वजों पे कितना जुल्म हुआ वो आज का ज़माने को बताना है, ताकि फिर वैसे रजाकार इस देश में पैदा नहीं होना। इस देश में क्या कोई राज्य में, राष्ट्र में कहीं पैदा नहीं होना और वैसे तकलीफ कोई सहना नहीं। मैं आपके ज़रिया मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ हमारे देश के नागरिकों को। हम तक कब तक सहेंगे? इस हिंदुस्तान में है सो हिंदू पूरे भाइयों बहनों कब तक सहेंगे इस जुल्मों को? उनका एक सिस्टम रहता है जिसके वजह से वो अपीजिंग पॉलिटिक्स के वजह से, बहुत सारे रीजंस के वजह से मेजॉरिटियाँ कभी भी दबाया जाता है। दबना नहीं। ये देश, इसका नाम है हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान में मेजॉरिटी हिंदूस रहते हैं, माइनॉरिटीज़ जो भी रहते हैं, हम रहेंगे साथ में। हम पूरे भारत माता के बच्चे हैं। इस जगह के जो गंगा जमुना तहजीब से रहेंगे ज़रूर रहेंगे। लेकिन एक आदमी को स्पेशल स्टेटस किसी को नहीं मिलता। जब मेजॉरिटी हिंदू को जब स्पेशल स्टेटस नहीं मिला और जब पूरों को दबाया गया, मारे गए, बहुत सारे जुल्म उनके ऊपर किए गए, वो चीज़ को मैं एक इतिहास को चित्र के रूप में मैं लेके आया, जिसके वजह से मेरे ऊपर 1100 थ्रेट्स है, लाइफ थ्रेट्स। मैं बोला, मैं चैलेंज करा, ठीक है मैं रेडी हूँ, आप रेडी है क्या बोल के मैं आपके ज़रिया भी बोला, नेशनल मीडिया, इंडिविजुअल स्टेट के मीडिया के ज़रिया भी बोला, क्योंकि मुझे बहुत ही धमकी, मतलब जान से मार देंगे, काट देंगे, एसिड डालेंगे, वो करेंगे। बोला ऐसा है तो समझो आने वाले पीढ़ियों में, मतलब आने वाले जनरेशन्स कितना सहना पड़ता है। अपन सुनते रहते अलग अलग बात, एक तरीके से बात करते रहते। हमारा हैदराबाद का एक नेता है, वो बोला 15 मिनट पुलिस हटाओ, देश में हम क्या है बताएंगे। तो उसका मतलब क्या? हम क्या बताएंगे? बोलते तो क्या पहलवान है क्या? हम हौले हैं इस देश में मेजॉरिटी रह के?
तो यही चीज़, ये संदेश इस सिनेमा के जरिया परकोलेट होना है, पूरा देश में फैलना है। ये चीज़ कोई लड़ाई लड़ने का नहीं है, कोई मजहब के अगेंस्ट नहीं है ये सिनेमा, ये है सिर्फ रजाकारों के अगेंस्ट और मीर उस्मान अली पाशा द सेवंथ निज़ाम, और किसी के बारे में हम इस सिनेमा में नहीं बात कर रहे हैं। पूरे भारत में चुनाव का माहौल है और कहा जाता है जातिवादी को वोटिंग मिलती है, तो अभी इस समय भी आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और चुनाव चल रहा है, अभी आचार संहिता भी लगी हुई है और बहुत बड़ा रिस्क है, तो आप इस पे क्या सोच के, मतलब आपकी क्या इस पे सोच है? मैं एक्चुअली ये सिनेमा को सितंबर से मैं रिलीज़ करना चाह रहा था, तो हमारे जो तेलंगाना स्टेट में ये फर्स्ट है, तेलुगु में प्रोड्यूस किया गया, उसके बाद में अदर 5 लैंग्वेजेस में डबिंग किया गया। और मैं सितंबर से चाह रहा था, बहुत सारे केसेस डाले थे, ऑब्जेक्शंस करे थे, सिनेमा के कैरेक्टर्स को, सप्लायर्स को धमकियां दिए थे, बहुत सारे चीज़ें हुए थे, जिसके वजह से अभी मैं समझता हूँ ये CBFC परमिशन भी आके 10-11 दिन हुआ। क्या कानूनी कार्रवाई या कोई मुकदमे भी यहाँ पे हुए? तो हुए थे। कितने मुकदमे हुए? वो 2 केस डाले थे हाई कोर्ट में, स्ट्राइक कर दिए थे। वो लोग बोले कि ऐसा मुसलमानों पे, ये माइनॉरिटी वोट पर गेन कर। और एक्टिविटीज जो सोशल मीडिया पे, क्या आपको उस पे धमकियां भी मिलती है? आप कुछ ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स मिले थे, अब मैं चैलेंज करने के बाद बंद हो गया। अभी बहुत सारे 1100 बोलो ना, 1106 आए थे मुझे धमकी, पाकिस्तान से भी आया। मैं बोला मैं भारत माता का बच्चा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी का भाई हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ मैं, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी पे जब धमकियां दे जा रहे, तो अब समझो, और दूसरों के ऊपर तो मेजॉरिटी जाके धमकी नहीं दे रहा ना, क्यों ऐसा धमकी दे रहे? अच्छा, अभी आपने अयोध्या में देखा होगा 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, मैं आया था प्राण प्रतिष्ठा में, मैं आया था, मुझे भी वो किस्मत में, मेरी किस्मत लिखी हुई थी, मैं आया था प्राण प्रतिष्ठा में। अभी आपने कहा कि कांग्रेस सरकार में कहानी को दबाया गया, क्या कांग्रेस सरकार में भी आपने इस फिल्म को बनाने की कोशिश की थी, रोका गया कुछ? मैं जब सोचा भी नहीं था, मुझे ये आदेश आया लॉर्ड बालाजी का, तिरुमला बालाजी, मैं दर्शन करने के लिए 27 जनवरी 2022 में गया था। जैसा ही प्लेन टचडाउन हुआ, मुझे रजाकार बोल के आया। ऐसा रजाकार कोई चीज़ नया नहीं है, हमें बचपन से हम कोई शरारत कुछ काम करते थे, बच्चे सुनते नहीं थे, रजाकार आ रहे जल्दी अंदर चले जाओ बोल के हमारे को डराते थे। हमारे पूर्वज, मेरे दादा का नाम है, मुझे दिया गया लेट गुडूर नारायण रेड्डी, उन्होंने भी डायरेक्ट रजाकारों से फेस ऑफ हुआ। जी, आपकी फिल्म में क्या फैक्ट क्या है और पूरे फैक्ट्स है, कोई चीज़ कुछ भी वहाँ फिक्शन कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही है, निज़ाम के बीवी कोई भी पूरे पर्दे में रहते ना, तो एक ही बगैर पर्दा का बताए, सो एक निज़ाम का वाइफ को ही बताया, और कुछ नहीं, वही फिक्शन है और कुछ नहीं है। तो फैक्ट आपने कहाँ से लिया, वो आपका रिसर्च क्या? 123 किताब पढ़ के इसमें से निकाले सो है, 123 किताब, क्योंकि ये जो लड़े लोग जो भी पूरा दुनिया में कोई भी राजा महाराजा या कोई स्टेट का हेड, कोई राज्य का हेड अपना ही प्रजाओं पे बल प्रयोग नहीं किया। मजहब बदलाने के लिए या और कुछ बात सुनाने के लिए कोई भी इतना जान निकालने का, मानभंग करने का, लूटने का कोई राजा महाराज नहीं किया। वो किया 7th निज़ाम मीर उस्मान अली पाशा, और वो उनके साथी था कासिम रिजवी वो महाराष्ट्र का था, लातूर का एक एडवोकेट था, वो आके इनको सिखाए, हम तुर्किस्तान बना के इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे, पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे, और अपने को सी कोस्ट होना बोलो तो गोवा को पोर्चुगीज से खरीदेंगे। आप सिनेमा में देखते हो, नहीं तो मैं पूरा सिनेमा आपको बोलना पड़ता। इतिहास में तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं रही हैं, क्या आगे भी इस तरीके की फिल्म बनाने का विचार चल रहा है? नहीं, पहले तो ये पहले बनाए सो चीज़ पब्लिक देखना है ना, हमारे भाई बहन पूरे देखना, मतलब विदाउट एनी डिफरेंस इन मजहब, कोई कम्युनिटी, कोई ऐसा स्पेसिफिक कम्युनिटी देखना बोल के नहीं है, पूरे लोग देखना है। पहले जो सिनेमा आपके सामने है देखिए, आपके जरिया मैं पूरे विनती करता हूँ यहाँ के उत्तर प्रदेश के मेरे भाई बहनों से कि पहले सिनेमा देखो। आपको योगी जी के लिए क्या विचार हैं आपके, और योगी जी आपको कैसे लगते हैं, और क्या योगी जी की जो प्राथमिकताएं हैं वो उत्तर प्रदेश में, यूपी में कैसा लगा लगता है? योगी जैसे मुख्यमंत्री पूरा हर राज्य में रहना चाहिए, है तो बहुत अच्छा होगा, पूरा देश ठीक होगा, न पूरा ऑल वर्ल्ड में होना चाहिए वैसे आदमी। मतलब योगी जी से मिलने का समय लिया या जाएंगे? नहीं, वो है नहीं है ना, पूरे इलेक्शंस में बिजी है, जरूर लेंगे और उनसे मिलेंगे, क्योंकि उनसे मिलने का हमारा बहुत बड़ा इच्छा है। सिया जी, ये बताइए कि इस फिल्म में आपकी किस तरीके से भूमिका है, क्या रोल है, बताइए। नमस्ते आप सभी को यहाँ आने के लिए।
मेरा नाम अनुषा त्रिपाठी है और मेरा ये मूवी में किरदार निज़ाम मकरंदेश पांडे जी प्ले कर रहे हैं, उनकी वाइफ का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ। तो एक ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए ताकि एक निज़ाम को अगर उनकी पत्नी भी बोलें कि शायद आपके प्रोविंस में वुमेन और चिल्ड्रन के साथ ऐसा हो रहा है तो ये ठीक नहीं है, और बहुत ही एक सेंसिटिव तरीके से एक शी वाज ट्राइंग टू ब्रिंग सेंस थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में। तो ये मेरा ऐसा कैरेक्टर रहता है कि थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा ग्लैमरस, थोड़ा सेंसिटिव सा। तो आई थिंक व्हेन यू सी इट आप लोग को पसंद आएगा। आपको धमकी नहीं मिलेगी? जी, आपको धमकी नहीं मिलेगी? नहीं, मुझे क्यों धमकियाँ मिलेंगी? नहीं, सुंदर होने की धमकी थोड़ी ना होती है। मेरे पिताजी लखनऊ से ही हैं, तो बहुत अच्छा लगा आज मुझे लखनऊ आके बहुत सालों बाद। गोरखपुर में मैं अपनी नानी के साथ गोरखनाथ टेम्पल भी जाती थी, तो वहाँ पे जो सभा बैठाते थे योगी जी, बहुत टाइम से उनकी तो सभा बैठती है और वो सुनते हैं। तो एक बार मुझे मौका मिला था गोरखनाथ टेम्पल में जाने का और मिलने का भी। बहुत अच्छा लगा आज वापस अपने पिताजी के राष्ट्र में आके। इस रोल में बहुत चैलेंजिंग था कि एक एक्टिंग के नज़रिए से देखा जाए तो कैरेक्टर में हमेशा इमोशंस बहुत दबे रहते थे, क्योंकि एक मुस्लिम महिला जो 1947 एक प्रीसेट में है मूवी, तो हमेशा वो दबी हुई आवाज़ में बात करना और दबे हुए इमोशंस रखना, भले ही कितना भी उनको लग रहा हो कि गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने भाव को दबा के रखना और फिर भी कोशिश करना बोलने की। तो एक बहुत खूबसूरती से उसको प्रकट करने की कोशिश करी है मैंने, तो यही चैलेंज था। सर, एक क्वेश्चन आपसे था, जब तक बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी तब तक क्या ऐसी फिल्मकारों को ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए थी? नहीं, बनाने का कोई ताकत ही नहीं लगा है ना। देखो, भारत में ये चित्र सीमा फिल्म इंडस्ट्री आके 100 साल से आगे बहुत ज्यादा हुआ। अब तक कोई ताकत, मतलब कभी भी कोई भी आदमी यही समझते कि बहुत डेलिकेट मैटर है। क्या डेलिकेट है? जो हुआ जो चीज को मैं लिख के बताना, किताब में या सिनेमा में निकालना, क्या डेलिकेट है? किससे डरने का है? जरूरी है, पक्का जरूरी है, क्योंकि फिर पैदा होंगे। जो मैं सुन रहा हूँ ना, मैं हमारे हैदराबाद का एक नेता बोलता है 15 मिनट हटो, हम क्या बता देंगे। तू क्या बताता? क्या पहलवान है क्या तू? पूरा दुनिया का पहलवान है क्या तू? या फिर पहलवानी तो रजाकार हो रहा ना। तो यही है मेरा सवाल उसके साथ यही है। तू फिर रजाकार बनना चाह रहा क्या हमको धमकी दे रहा है हमारा जगह पे आके? आप जिस नेता की बात कर रहे हो उनके अगेंस्ट महिला प्रत्याशी है, इस समय आप जानते हैं, बहुत इस समय हाईलाइट भी चल रहा है, उनका प्रचार जो चल रहा है, माँ दुर्गा का रूप लेके वो एकदम से पब्लिक के बीच में है जी। उनको लेके आपका क्या मैसेज? महिला है, वो गायत्री देवी है, समझे ना। वैसे महिलाएं हैं जो माधवी लता जी, ये सिनेमा का मतलब प्री रिलीज फंक्शन में भी आई है। वो हाँ, वो बहुत पावरफुल है। डिवाइनिटी उनमें बहुत ज़्यादा है। वैसे लोग आना है, वैसे लोगों का सेवा चाहिए इस देश के लिए। अच्छा, आपको लगता है जो बंटवारे के समय परिस्थितियाँ थी हैदराबाद में, आपने ये फिल्म किस समय बनाया? जैसे आप जिस नेता का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो परिस्थितियाँ अभी भी बन रही हैं क्या? इस तरह की सोच है क्या वहाँ? आज नहीं, 30 साल के बाद वो पोजीशन आएगा। उसके लिए लोगों को जगारों में हमारे सनातनी भाई बहनों को जगा रहा हूँ, क्योंकि उनके जगह पे ये नहीं हुआ। नॉर्थ में क्या हुआ, बाहर के लोग आए, घोरी मोहम्मद, गजनी मोहम्मद, फलाना आके तबाह कर दिए। हमारे पास वहाँ का ही प्रजा, वहाँ का ही राजा, उसके प्रजा के ऊपर हमला करा। आज फिर एक नेता, बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू नेम, इलेक्शन का टाइम है, तो वो ये बोल रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाओ, हम क्या बताएंगे। तो ये डेंजर है, द डेंजर इज लर्किंग। सो काइंडली ओपन योर आइज एंड ईयर्स एंड लिव एंड टेल द फ्यूचर जनरेशंस। आज के बच्चे हैं, कल बड़े होते, उनके बच्चे पैदा होते, उनके पोते आते, पोतियाँ आते, उनका सेफ्टी के लिए आज ही अपन सन्नद्ध होना है। राज सर, अपने बारे में कुछ बताइए। आप भाजपा कार्य समिति के सदस्य भी हैं। जी। चुनाव में किस तरीके से भाजपा का आप वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, किस तरीके से चुनाव में बात कर रहे हैं? मैं उम्मीदवार था MLA के लिए, मैं हार गया हूँ। अभी मैं तो ये सिनेमा प्रोड्यूस करके अब मैं तो पूरा, अभी मैं आपके पास आया, पूरा देश में घूम रहा हूँ, मैं यही काम कर रहा हूँ। सब बताएं सर, क्या बताऊँ? नेगेटिव रोल रहा आपका और क्या है उसको लेके थोड़ा सा बताइए। रज़ाकारों का एक हेड था, उसका नाम है कासिम रिजवी। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे भी, गूगल पे देखेंगे, IMDb पे, तो उसके बारे में बहुत लिखा हुआ है। तो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं कासिम रिजवी प्ले करूं। कासिम रिजवी ही एक मास्टरमाइंड था
जिसने निज़ाम को मैनिपुलेट किया और मैनिपुलेट करने के बाद अपने सपने को निज़ाम का सपना बना दिया। और वो ये चाहता था कि वो एक जहाँ तक उसकी नज़र जाए वहाँ तक उसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बंदे दिखें, यानी कि वो एक मुस्लिम शासन बनाना चाहता था। और मेरे ख्याल से आप सभी लोग फिल्म देख रहे हैं, पक्का देख रहे हैं ना, तो आप लोग देखेंगे कि वो अपने सपने को आगे कैसे बढ़ाता है, बढ़ा पाता है या नहीं बढ़ा पाता है, और कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके सपने को चकनाचूर करते हैं या नहीं करते हैं, वो सारा कुछ इस फिल्म में देखेंगे आप। ये इतिहास है जो सच्ची घटना है, जो सच में घटा है, जो 1946 to 48 के बीच का एरा है, जो सच में हैदराबाद में हुआ है, जो हिंसा, जो अत्याचार हुआ है, उसको सिंपल तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से मेकर्स ने पिक्चराइज करने का एक जिम्मेदारी उठाई है।